हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ यूरोप की एक बहुत ही डायनामिक एंड मॉडर्न कंट्री फ्रांस के बारे में। स्टडी इन फ्रांस। फ्रांस एक ऐसी कंट्री जिसको कहा जाता है यूरोप का दिल। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वर्सेटाइल रही है कई सालों से। आप यहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ आईएलटीएस, जीआरई या जीमैट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन द एडमिशन प्रोसेस, और आगे चल के वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको बेनिफिट हो सकती हैं ताकि आप फ्रांस में जाके अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सको। इस वीडियो के साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेरा नाम सैमसन है। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया था कि आज का वीडियो है स्टडी इन फ्रांस। तो फ्रांस की कुछ बातें मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं। फ्रांस आता है यूरोप के यूनियन टेरिटरी में, जो कि सिचुएटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में। इस कंट्री की जो नेबरिंग बाउंड्रीज़ है वो है स्पेन, जर्मनी, चेक रिपब्लिक एंड इटली। ये बहुत ही मॉडर्न कंट्री है विद दिस डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द हिली माउंटेन्स, जो कि इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। आप सभी को पता है पेरिस के बारे में। पेरिस एक ऐसी डेस्टिनेशन जो हर एक कपल को या फिर इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट। यहाँ पे दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में अपना वेकेशन मनाने के लिए आते हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन इस कंट्री को कहा जाता है दुनिया का चौथा ऐसा देश जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है। मतलब करीब 3.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल अपनी बैचलर्स, मास्टर्स या फिर पीएचडी, डॉक्टरेट लेवल की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आते हैं। क्यों आप फॉरेन में, फ्रांस में ही एजुकेशन कंप्लीट करें? पहली तो चीज़, फ्रांस एक ऐसी कंट्री जो एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही वर्सेटाइल रही है कई सदियों से। एजुकेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, एजुकेशन यहाँ पे लो बजट में भी है। अगर मैं बात करूँ फ्री एजुकेशन के बारे में, फ्री एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे। फ्री एजुकेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज एबिलिटीज़ को जानते हैं, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज आती है अच्छे से, उन सभी के लिए यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। दूसरी चीज़, अगर किसी को यहाँ पे विदाउट फ्रेंच एबिलिटी या फिर फ्रेंच प्रोफिशेंसी के बिना यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करनी हो, तो मैं बता दूँ यहाँ पे ना तो आईएलटीएस की ज़रूरत है, ना तो जीआरई की, ना ही जीमैट की। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफ़िल करनी है इन टर्म्स ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको बस एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, ये स्टेटमेंट दे सके कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन थी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका इंग्लिश था। तो ये एक बेनिफिट फैक्टर है उन सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनल एजुकेशन कंप्लीट करनी है, बट एक रीज़न है कि मैं अपना आईएलटीएस कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छे बैंड स्कोर्स नहीं मिल पा रहे। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया की चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जो इंटरनेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड करती है विद मिनिमम बजट एंड नो आईएलटीएस रिक्वायरमेंट, तो आप फ्रांस को ऑप्शन में रख सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स फ्रांस आपको प्रोवाइड कर सकती है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। यूरोप में ये ऐसी एक कंट्री है जो आपको कम से कम बजट में आपको पढ़ाई करने का ऑप्शन देती है। मींस आपको यहाँ पे एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, दूसरी ट्यूशन फीस बहुत ही लो है। कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जा सकता है? जो भी बच्चा यहाँ पे 12वीं एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, मींस एनी स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स लाइन या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, वो यहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है, लाइक बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी। रिक्वायरमेंट्स क्या है बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए? यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही सिंप्लीफाइड है एंड हैसल फ्री है। यहाँ पे ना तो एप्लीकेशन फ़ी है, ना तो आगे चल के कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी का आपको कोई भी खर्चा देना होता है यूनिवर्सिटी को। तो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। 12वीं में आपके कम से कम 55 to 60% एकेडमिक स्कोर होना चाहिए एंड यू नीड टू हैव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मींस MOI। इसके बेस पे आप अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। द सेम थिंग गोज़ विद मास्टर्स डिग्री। आपका कम से कम 55 to 60% आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए और आपके पास एक MOI लेटर होना चाहिए। दूसरा, मास्टर PG
पीएचडी अगर आपको करना है तो आपके पास एक रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कम से कम 3 साल 5 साल, डिपेंड्स ऑन विच सेगमेंट ऑफ एजुकेशन यू आर ऑप्टिंग फॉर। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये यूरोप की सबसे बेस्ट सॉर्ट मीन्स एक ऐसी लोकेशन है जो हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँ। बट एक फॉल्स बिलीव ये भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि फ्रांस बहुत ही महंगी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन। यस, ये महंगी है, बट कंपैरेटिवली ये अपने नेबरिंग कंट्रीज से बहुत सस्ती है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ की कॉस्टिंग आपको कम से कम 2 गुना कम में आप अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर सके, और डट टू इन यूनिवर्सिटी सेगमेंट। यहाँ पे जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वेदर इट्स प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, ये सभी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ही आते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था, जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स है ये एक सीरीज़ फॉलो करते हैं। मीन्स कंपनीज डिसाइड करती हैं इनका करिकुलम, कंपनीज डिसाइड करती है कि ऑप्शंस क्या देने हैं स्टूडेंट को। तो जितने भी एजुकेशन सिस्टम है ये फुल्ली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन है। यहाँ पे इंटर्नशिप्स के ऑप्शंस आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स की अगर बात की जाए कि अगर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है या नहीं। यस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल मिलती हैं, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ आईटी सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो पार्ट टाइम जॉब आप यहाँ पे कर सकते हो 20 घंटे पर वीक। ऑन एन एवरेज आपकी जो पार्ट टाइम जॉब में जो सैलरी हो सकती है वो 7 to 9 यूरोज़ के आसपास में आप गेन कर सकते हो ईच आवर। कमिंग टू द फर्दर पॉइंट, क्या यहाँ पे एफोर्डेबल ट्यूशन फीस है? यस, यहाँ पे एफोर्डेबल ट्यूशन फीस ऑन एन एवरेज आपको बैचलर्स डिग्री की मिल जाती है करीब 6,300 से 20,000 यूरोज़ तक पर ईयर। वेराज कंपेयर टू मास्टर्स डिग्री यहाँ पे आपको शेल आउट करनी होगी समवेयर बिटवीन 8,000 यूरोज़ टू 15-20,000 यूरोज़ तक। तो इस तरह से आप अपना ट्यूशन फीस एफोर्डेबल करते हुए आगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। बेनिफिट्स की अगर मैं बात कर रहा था कि बेनिफिट्स यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो दुनिया भर में कोई भी गवर्नमेंट आपको नहीं देती है वो फ्रांस देती है। मींस योर एकोमोडेशन वेवर। एकोमोडेशन, अगर आपकी एकोमोडेशन फीस मान के चलते हैं कि 500 यूरो हर महीने का है, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है 30 to 40%। 30 to 40% ऑफ द टोटल एकोमोडेशन बजट वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड बेयर कर लेती है, स्टूडेंट को नहीं बेयर करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा ये है कि यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, कंपैरेटिवली अगर पूरे यूरोपियन यूनियन को देखते हैं तो पूरे यूरोप में फ्रांस को छोड़कर सिर्फ 15 से 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दिया जाता है सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बट यस, फ्रांस ही एक ऐसी कंट्री है जो आपको 2 साल का, कंप्लीट 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट प्रोवाइड करती है। ये इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि देयर हैज़ बीन एक ट्रीटी साइन की गई है फ्रेंच गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। मीन्स इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, भले वो 1 साल की एजुकेशन करे या फिर 3 साल की एजुकेशन करे, उन सभी को 2 साल की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दी जाएगी। दूसरा एक और बेनिफिट फैक्टर ये है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने अपनी बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है और वो पढ़ाई करने के बाद यूएस चले गए या न्यूजीलैंड चले गए या फिर अपने खुद इंडिया वापस आके यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हो, एंड लेटर इन लाइफ आगे चल के 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद अगर वो फ्रांस में वीज़ा लगाते हैं तो एक तो उनको 100% वीज़ा दिया जाएगा और वीज़ा दिया जाएगा पूरे 5 साल के लिए। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो किसी एक्स स्टूडेंट को 5 साल का वीज़ा देती है। ये क्यों देती है? बिकॉज ऑफ द गुड टाइप्स बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट ऑप्शन है आप सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। दूसरे अगर मैं बात करता हूँ पेड इंटर्नशिप्स, जैसे मैंने बताया कि हर एक यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम में इंटर्नशिप्स ऑप्शन सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रखती है एज वेल एज डोमेस्टिक। पर हम क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आपको पेड इंटर्नशिप दे सकती है एज वेल एज सर्टिफाइड पेड इंटर्नशिप्स। मीन्स बिफोर यू कंप्लीट योर डिग्री प्रोग्राम्स आपके पास एक फुल टाइम जॉब पहले से ही अवेलेबल होगी, तो एक बेनिफिट ऑप्शन है।
आगे चल के अगर मैं बात करूं कि फ्रेंच, आप फ्रांस में हो तो यहाँ का जो इन्फ्लुएंस है फ्रेंच लैंग्वेज का वो ज़्यादातर होगा। नो, ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, एक अच्छी इंग्लिश यहाँ पे लोग बोलते हैं। बट येस, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा लर्न वाइल आप फ्रांस में हो तो आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लो, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज आपको हर एक कोर्स में फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो वाई डोंट टेक द अपॉर्चुनिटी एंड लर्न द लैंग्वेज। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज जानते हो तो आपका जो पे पैकेज होगा वो 2 गुना ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू एनी वन हु इज़ ओनली हैविंग इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी। दूसरी अगर बात करते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे मैं बताया कि पहले तो आपका एकोमोडेशन में डिस्काउंट मिल रही है, आपको करीब 30 to 40% आपको डिस्काउंट दे रही है सरकार। दूसरी हो गई आपका खाने पीने का खर्चा। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मेन सिटी पेरिस में रहते हो तो आपकी मंथली कॉस्टिंग जो होगी इंडियन करेंसी से 30 to 35,000 के आसपास में बैठेगी। अगर आप आउट ऑफ पेरिस अगर रहते हो, जैसे कि लियोन हो गया या फिर नेबरिंग और भी स्टेट्स हैं कि अगर यहाँ पे रहते हो तो यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग वेरिएंट हो सकती है 10,000 कम, मतलब 20 से 25,000 में आप अपना लिविंग कॉस्ट बेयर कर सकते हो ईजिली। दूसरी अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एज एन लाइक स्टडीज़ के टाइम पे आपको कोई स्कॉलरशिप्स मिल सकती है या नहीं। बिफोर आई अप्लाई फॉर एन एडमिशन, क्या मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ नहीं? येस, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जिसको हम बोल सकते हैं अर्ली स्कॉलरशिप बर्ड, या फिर आगे चल के कोई एकेडमिक बेस के रिलेटेड आपको स्कॉलरशिप्स के लिए आप ऑप्शंस अवेलेबल गेन कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपकी प्रीवियस एकेडमिक और आप जो ऑन गोइंग एजुकेशन करते हो फ्रांस में, उसके रेलेवेंस में ही आपको स्कॉलरशिप्स दी जाएगी फ्रॉम द फ्रांस गवर्नमेंट। सेकेंडली है यहाँ पे अगर कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेशन करता है तो ऑन एन एवरेज कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे 800 से 1000 यूरो तक आपको स्कॉलरशिप दे सकती है सरकार, डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक ग्रेड्स। सेकेंड थिंग, वीज़ा प्रोसेस कितना सिंप्लीफाइड है। वीज़ा प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाइड है। एक बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे कंपेयर टू एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्री, जहाँ पे हर एक कंट्री के लिए आपको वीज़ा इंटरव्यू लेनी पड़ती है एम्बेसी जाकर, वो फ्रांस में वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी किसको सबमिट करने हैं, आप डायरेक्टली एम्बेसी को सबमिट नहीं करने वाले हो। यहाँ पे एक संस्था है कैंपस फ्रांस। कैंपस फ्रांस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये इंडिया की हर एक मेजर सिटी में अवेलेबल है। कैंपस फ्रांस का रोल क्या है इन प्रोवाइडिंग द वीज़ास? कैंपस फ्रांस क्या करती है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस को सभी को एक प्रॉपर वे में अरेंज करती है एंड दे टेक द इंटरव्यू ऑन बिहाफ ऑफ द एम्बेसी। तो कैंपस फ्रांस मेनली एक मीडिएटर के तौर पे काम करती है, बट इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबल एजेंसी ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो अगर कैंपस इन फ्रांस अगर बोल देती है कि बच्चे की प्रोफाइल बहुत ही सही है, हर एक डॉक्यूमेंट बहुत ही ऑथेंटिक है एंड वी एक्सेप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और इसकी जो फीस वगैरह होती है तो इसको आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में काम करती है कैंपस इन फ्रांस। इट ऑलवेज हेल्प द स्टूडेंट टू गेट द वीज़ास। यहाँ का जो अब तक का जो सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट 100% रहा है सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो ऑन एन एवरेज जब कैंपस फ्रांस आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके दे देती है तो आपको क्या करना है, VFS में जाके सिर्फ और सिर्फ सबमिट करके आ जाना है। तो ये जो वीज़ा लगने की प्रोसेस होगी वो ऑन एन एवरेज 2 वीक्स या 3 वीक्स के आसपास में लेते हैं। ऑन एन एवरेज मैं अगर आपको एक समअप में बताऊं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन टिल यू गेट योर वीज़ास, तो इसमें जो प्रोसेस टाइम लगेगा ये बहुत ही कम है कंपेयर टू एनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़। यहाँ पे आपको 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी प्रोसेस से कंप्लीट हो जाती है और आपके हाथ में वीज़ा आ जाता है। दूसरा जो वीज़ा होता है ये पूरे शेंगन रीजन का वीज़ा है। दैट डजेंट मीन कि आप फ्रांस जा रहे हो तो आपको फ्रांस में ही रहना है। आप दुनिया भर में कहीं फ्रेंच मीन्स आप यूरोपियन रीजन में कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो एक सिंगल वीज़ा के थ्रू। यहाँ पे मेजर इंटेक्स क्या हो सकते हैं मैंने बताना भूल चुका था आपको। यहाँ पे जो मेजर इंटेक्स है यहाँ पे सितंबर और जनवरी इंटेक्स। प्रेजेंटली अगर किसी भी स्टूडेंट को आगे चल के इस पैंडमिक में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी तो वो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रेजेंट सेमेस्टर के लिए, जो कि एक्सटेंड की गई है अक्टूबर 2020 तक। सो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनीथिंग लाइक दिस विदाउट IELTS, विदाउट GRE, विदाउट GMAT और एक अच्छे एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट को आप देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो येस ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, टारगेट फॉर फ्रांस एंड आपका एजुकेशन आप ड्रीम पूरा कर सकते हो फ्रांस में।
ये इस वीडियो में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। रही बात फ्रांस की पीआर की, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी वीडियो में नेक्स्ट बनाऊंगा, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्रांस में आप पीआर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसकी प्रोसेस से क्या होगी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज डू लेट मी नो ऑन द बिलो गिवन नंबर। मैं आपके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूँगा ईमेल के द्वारा या फिर टेलीफोनिक। सो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल OSI। Yes, thank you very much and have a nice day. Bye-bye.